वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने पेंशनर्स की लंबित मांगों के त्वरित निराकरण हेतु कलेक्टर एवं कमिश्नर कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को प्रेषित ज्ञापन सौंपा। संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश जोशी एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री राधेश्याम पाटीदार, अशोक भार्गव, वीरेंद्र कुमार शर्मा एवं मार्गदर्शक मंडल तथा कोर कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार 18 मार्च को ज्ञापन सौंपकर धारा 49(6) को विलोपित करने, केंद्र सरकार की समान देय तिथि से महंगाई राहत का भुगतान करने, बकाया एरियर राशि का भुगतान करने, 30 जून तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ बिना न्यायालयीन याचिका दायर किए देने, 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान लाभ शासन के सभी विभागों के लोक सेवकों को बिना भेदभाव के देने, आयुष्मान योजना तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ सेवानिवृत्त दिनांक से ही पेंशनरों को देने आदि मांगों को लेकर संभागीय मुख्यालय पर कमिश्नर के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कमिश्नर माननीय पुरुषोत्तम पाटीदार को एवं जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पर सम्माननीय शैवाल सिंह तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन प्रांतीय संयोजक महिला प्रकोष्ठ कमला द्विवेदी एवं इंदौर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ महार्जा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनरों की उपस्थिति के साथ एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी गण सर्वश्री वीरेंद्र शर्मा, श्रीमती कमला द्विवेदी, राजेश जोशी, पंडित रामचंद्र दुबे, पंडित आर.के. शुक्ला, पंडित गोविंद व्यास, दीपक धनोरकर, किशोर शर्मा, भगवती प्रसाद पंडित, देवी सिंह बालपाल, सुभाष चंद्र वर्मा, नरेंद्र सिंह ठाकुर, उमा भाटिया, सुभाष चंद्र पाटीदार, मालती शर्मा, जयश्री महोदय, पुष्पा राहिस, दीपिका कानूनगो, किरण जैन, जयश्री काम्बले, अल्पना नेगी, नमिता शर्मा, सरयू जावड़ेकर, मीना मेंढके, रविंद्र महोदय, जगन्नाथ अहिरे, रमेश सिंदेल, बीसी जैन, सागरमल जैन, बिहारी लाल वर्मा, हरीश सक्सेना, कैलाश सेन, चतुर्भुज मिश्रा, श्रीकांत इंगले, संत स्वरूप सत्संगी, बालकृष्ण कौशल, जयवंत कुलकर्णी, शंभू लाल यादव, राम रतन परिहार, नरेंद्र कुमार पुरोहित, रमेश चंद्र डाबी, महेंद्र कुमार शर्मा, राधेश्याम मंडलोई, बद्रीलाल सोलंकी, केशर सिंह पटेल, ओम प्रकाश चौहान, श्री कृष्ण शर्मा, गोविंद चौधरी, रामनिवास गोयल, रमेश चंद्र मंडलोई, पद्माकर चौरे, गोविंद प्रसाद तिवारी, मोहनलाल पटेल, राम गोपाल पोरवाल, सुभाष चंद्र पाटीदार, ललित वहाल, नरेंद्र उपाध्याय, ओम प्रकाश परमार, रजनीकांत जोशी, अनिल देशमुख आदि पदाधिकारी गण एवं सदस्य पेंशन साथी गण उपस्थित थे। बैठक एवं रैली का संचालन संभागीय अध्यक्ष राजेश जोशी ने किया तथा आभार जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने माना। और जो अपने जेल अधीक्षक हैं उन्होंने भी अपने सदस्य की सहभागिता बहुत अच्छी रही है। हमारे वीरेंद्र शर्मा जी भी हर आनंद मनाने के लिए आप सबने ऊपर दिखाया है, ये बहुत लगता है। मैं आपका आभारी हूँ। आपने सर आज यहाँ जो आपके एसोसिएशन की मीटिंग थी पेंशनर्स की, कुछ बताएं। आज हमारे यहाँ पर अभिनव कला केंद्र में सभी पेंशनर एसोसिएशन की बैठक थी। उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया गया था कि शासन सोई हुई है, हमारी कुछ जायज़ मांगे हैं उनको नहीं मान रही हैं। उसमें हमारा जो डीआर समय पे मिलना चाहिए, डीआर समय पे नहीं मिल रहा है, और भी समस्याएं हैं, उसका निराकरण नहीं हो रहा है। धारा 49(6) के अंतर्गत जो कुछ त्रुटि हैं वो हमारे जो वित्त सचिव थे पूर्व के AP श्रीवास्तव जी, उन्होंने कुछ ऐसा अड़ंगा लगा दिया था, आदेश जारी कर दिए थे। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेना पड़ती है, जबकि ऐसा कोई तेलंगाना में और झारखंड में कोई सहमति लेने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इन सब
शासन सोई हुई है, उसको जगाने के लिए अभी हम कलेक्टर महोदय पे और संभायुक्त महोदय पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपका नाम बताएं। वीरेंद्र कुमार शर्मा, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष। सर, आज आपने यहाँ ज्ञापन दिया है आपके एसोसिएशन द्वारा, बताएं क्या है? वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल संभाग और जिला इंदौर में हमारे वरिष्ठ प्रांताध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे साहब के प्रांतीय नेतृत्व में आज माननीय मुख्यमंत्री और श्रीमान मुख्य सचिव जी को हमारी मांगे हैं जो वर्षों से लंबित है, उसके निराकरण के लिए मांग आज हमने कमिश्नर साहब के द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। ये मांगों में क्या था, आपका क्या मुद्दा था? ये मुख्य मुद्दा है 49 की धारा अनुसूची 6 जो कि मध्य प्रदेश वो छत्तीसगढ़ जब 2000 में विभाजन हुआ था, पुनर्गठन होके जब ये नियम लागू हुआ कि दोनों राज्य अलग अलग होकर अपने अपने पेंशनर्स को और अपने अपने कर्मचारियों को जो मांगे हैं उनके अनुसार आपसी समझौते के अंदर उनका निराकरण करेंगे। पर चूंकि इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी उस अनुसूची 6 में, जिसके अंतर्गत ये नियम लागू कर दिया जाएगा कि हम छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद ही डीआर देंगे पेंशनर्स को। तो इन मांगों को लेकर आपको क्या लगता है कि ये पूरी हो जाएगी या क्या होगी? पूरी होना चाहिए, नियमानुसार पूरी होना चाहिए, क्योंकि ये मांग जो है अन्यंसरी जो 21/9/2006 को हमारे एपी श्रीवास्तव जो तत्कालीन मुख्य सचिव वित्त विभाग के सचिव रहे हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्रीय पत्र जारी किया गया डीएस मिश्रा साहब को, जो कि छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव रहे हैं। और उन्होंने तब से ये एक बात की परंपरा चली आ रही है कि हम जब तक डीआर छत्तीसगढ़ की सहमति होने के बाद ही दी जाएगी। आगे और आपकी क्या योजना रहेगी अगर यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है? आगे हमारे वरिष्ठ जो एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष हैं एडवोकेट राजकुमार दुबे साहब जैसा भी हमको निर्देश देंगे उस हिसाब से कार्य आगे किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक मंच मतलब आपका जो पेंशनर एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बस हम ये बोलेंगे कि हमेशा हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन की जो सहयोग आपस में दिया है दे रहे हैं, ऐसा निरंतर भविष्य में भी देते रहें, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। राजेश कुमार जोशी, संभागीय अध्यक्ष इंदौर। हमारे ठाकुर साहब का हो जाएगा। जी बताएं। हाँ, आज हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के नाम आदरणीय संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात हम कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी वर्षों पुरानी लंबित मांग जो एकमात्र मांग है, जो धारा 49(6) मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये धारा 49(6) ये बेवजह लादी गई है जी। और इसको हम विगत 25 वर्षों से ढोते आ रहे हैं, जबकि इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है। ये एक अर्थशास्त्रीय पत्र के आधार पर लिया गया निर्णय है और इसको दोनों राज्य सरकारें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो कि बीजेपी शासित हैं, फिर भी वे टाल मटोल कर रही हैं, बहाना बना रही हैं और हमारे वाजिब हक को नहीं दिया जा रहा है। जो पेंशनरों का डीआर है, महंगाई राहत है, वो बेमतलब का अड़ंगा डाला गया है कि सहमति ली जाए। क्यों सहमति ली जाए? अन्य राज्य तेलंगाना आदि उसी समय 2000 में अलग हुए थे, पुनर्गठन हुआ था, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में ऐसी बाध्यता क्यों? इसी को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि धारा 49(6) अविलंब समाप्त की जाए ताकि हम पेंशनरों को राहत मिल सके। धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष इंदौर। जी, आज हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय में हमारी मांगों के संदर्भ में जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसमें कई मांगे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
और प्रमुख रूप से यही है कि जो आज तक हम शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं 49(6) धारा जो वास्तव में विलोपित कर देना चाहिए, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ सरकार और MP गवर्नमेंट के बीच में जो सहमति का जो प्रावधान है जो उन्होंने बना रखा है जो उचित नहीं है, जिसके कारण काफ़ी विलम्ब होता है और हमें उसकी राहत नहीं मिल पाती। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रबल मांग है। दूसरी बात, जिस प्रकार से आयुष्मान योजना का जैसे बताया गया है कि 70 वर्ष की उम्र के अनुसार दिया जाना चाहिए उनको लाभ, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट से ही उसको तत्काल प्रभावशील किया जाना चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी है, जो 40 और 50% का जो राहत मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, तो उसको भी मिलना चाहिए ताकि वो पेंशनर जब हो जाता है तो वो अपना ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी मांगें जो हमारी है वो शासन का ध्यान हम आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विनम्र अनुरोध भी है। और साथ ही हम उनसे दृढ़ता के साथ ये भी मांग करते हैं कि इन मांगों पर पुनर्विचार करके और बहुत ही शीघ्र मतलब इसे पूरा करें ताकि हमें सबको राहत प्रदान हो सके। सर, आपका नाम बताइए। मैं देवी सिंह बारूपाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन। थैंक यू। सर, यहाँ आज पेंशनर्स एसोसिएशन के जो सदस्य लोग इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन के लिए, कुछ बताएं क्या? आज जो हमने 2 जगह ज्ञापन दिया है, एक तो कमिश्नर ऑफिस में जो प्रांतीय लेवल की जो मांगे हैं उसमें सम्मिलित की गई है, एक कलेक्टर लेवल को ज्ञापन दिया गया है जिसमें स्थानीय मांग को भी शामिल किया गया है। तो स्थानीय मांगों में जो है हमारा 300 दिन का जो अर्जित अवकाश है वो बहुत पेंडिंग है और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जो है अर्जित अवकाश दिया जाना चाहिए था वो दिया नहीं जा रहा है। शिक्षकों को विशेषकर तकलीफ है उससे और बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। इसी प्रकार 30 जून और 31 दिसंबर में जो लोगों ने केस लगा रखे हैं उस पर निर्णय नहीं हुआ है। प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में कम से कम 50 केस जो है जिला इंदौर में ही पेंडिंग है। तो जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है उसके उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति देने में इतनी देरी क्यों? कोर्ट के आदेश की अवमानना के प्रकरण भी लगे हुए हैं। अवमानना होने के बावजूद भी ये काम धीरे चल रहा है। तो हमारी शासन से ये मांग है कि 30 जून और 31 दिसंबर के जो प्रकरण हैं उनको त्वरित निराकरण किया जाए। ऐसे ही और भी बहुत कोर्ट केस जाते हैं, उसमें भी 3-3 महीने की देरी होती है। कोर्ट केस में तो विशेष रूप से जो है निपटारा उसका होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि 70 साल वालों को तो आयुष्मान योजना का लाभ दिया गया, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि 60 साल के पश्चात ही जो रिटायर हो जाते हैं या 62 साल में रिटायर होते हैं उन लोगों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद ही व्यक्ति को आवश्यकता होती मेडिकल की और 70 के बाद तो बेचारा इतना जीवित रह नहीं रहे, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन 60 के बाद यदि उसको आयुष्मान योजना का लाभ मिल जाएगा 5 लाख रुपए का, तो वो बेचारे के परिवार पे इतना बोझ नहीं आएगा, आर्थिक बोझ। तो ये एक मांग भी है। तीसरी मांग ये है कि रेलवे कंसेशन और ये सब बंद हो गए, वो उसको भी शुरू किया जाना चाहिए। आयुष्मान योजना का तो मैंने बताया ही आपको कि उसके साथ हम ये चाहते हैं कि निःशुल्क दवाइयाँ जो मिल नहीं रही है अभी सभी पेंशनरों को, जिसके लिए बजट आता है वो भी मिल नहीं रही है, तो उसका भी निपटारा होना चाहिए। आपका परिचय सर? भगवती प्रसाद पंडित, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन।